शहजाद कुछ कहना चाहते हैं इसमें? चीमा साहब कह रहे हैं हादसाती तौर पर है, बिल्कुल इसको सियासी ना समझे। देखिए बिल्कुल हो सकता है। मैंने खुद आपसे कहा कि स्पेकुलेशन की रीजंस क्या है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं मैं इन स्पेकुलेशंस में 100% बिलीव करता हूं। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त चमक हुई क्या हो रही है और कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल हो सकता है कि, और ये तो हम कह भी नहीं सकते यहाँ पे बैठ के कि ये डिक्टेटेड ऑर्डर है, ठीक है, खुदा ना खास्ता ऐसी बात तो हम नहीं कर सकते ऑनरेबल जुडिशरी के बारे में। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि कुछ जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा लीनियंट हो, किसी चीज पे सिंपैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो ये जरूर हो सकता है। मैं तो आपको एक रियासत की ओवरऑल बात कर रहा था कि क्या रियासत इस वक्त नरमी दिखा रही है, और अगर दिखा रही हो सकती है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। 2019 से इसीलिए मैं कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूं कि उस वक्त एक मामला फंसा हुआ था जिसमें नून लीग की सपोर्ट थी, और बाद में आपने देखा कि 2/3 मेजॉरिटी से वो जो मामला है पार्लियामेंट से एक्सटेंशन का जो है वो शहजाद रीमा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, वक्त हमारे पास कम रह गया। रीमा जी रीना, मैं थोड़ी एक बोल्ड बात कर देती हूँ। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला जो है वो प्योरली अदालत का नहीं हो सकता कि आपको किसी को ऑन बोर्ड ना लिया गया हो। आई डोंट नो, ये हम कह सकते हैं कि नहीं, बट मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि इस तरह का फैसला जो है वो प्योरली अदालत ने हमदर्दी में किया हो। दूसरा, जब मैं अदालत के फैसले को पढ़ती हूँ, मेरा ख्याल है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक बैलेंसिंग एक्ट रखता है। कुछ पीटीआई को खुश किया गया है, कुछ रियासत को खुश किया गया है। आखिरी बात, आपने क्योंकि कल भी सूबों की बात की, थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जाए रीना, पीटीआई की हिमायत हासिल हो भी जाए तो किस तरह सूबों वाला जो एक प्लान है वो उस पर अमल दरामद किया जा सकता है, किस तरह? मतलब आप एक आईनी तरमीम लाएंगे, पीटीआई के तो आपने खुद नंबर्स इतने कम किए हुए हैं, आपको क्या फायदा मिलेगा? फिर और क्या ऐसा होगा जो पीटीआई की आपको जरूरत है, जो हम इस स्टेप से वहां तक पहुंच गए हैं कि पीटीआई की क्योंकि सूबे बनने हैं, इसकी पीटीआई के साथ अब हाथ मिलाया जा रहा है। मेरा ख्याल है ये बहुत फार फेच्ड एक बात है, और तो मुझे इसमें कुछ इसकी बुनियाद समझ नहीं आती। और आखिरी बात जो उमर ने की थी कि बाकी सब क्योंकि स्पेकुलेट कर रहे थे, हुकूमत भी पैनिक में आ गई, मैं उससे थोड़ी सी डिसएग्री करती हूँ। मेरा ख्याल है हुकूमत ने पैनिक को ज्यादा इग्नाइट किया, क्योंकि अगर हुकूमत के वुज़रा की तरफ से बयानात ना आते, सॉरी रिया, हुकूमत के वुज़रा की तरफ से बयानात ना आते, मेरा ख्याल है शायद ये स्पेकुलेशन इतनी रीमा जल्दी से मुझे बता दें, मैंने साफी साहब के पास भी जा रहे हैं। रीमा, अगर आप ये समझती हैं कि ये फैसला इमरान खान साहब से मुतल्लिक ये फैसला किसी न किसी ताकतवर को ऑन बोर्ड लिए बगैर नहीं आ सकता था, रजामंदी के बगैर नहीं आ सकता था, तो फिर पता होगा, मेरा ख्याल है एक सेकंड, तो फिर आप ये क्यों समझती हैं कि इसमें कोई सियासी उनसर नहीं होगा? वो वजह हम नहीं पूछ रहे, किस एक्सटेंट तक हो हम ये नहीं पूछ रहे, लेकिन ये फिर आप क्यों समझती हैं कि नहीं बिल्कुल भी सियासी उनसर नहीं है? तो फिर दूसरा मकसद क्या हो सकता है? फिर मकसद क्या हो सकता है? आपकी और मेरी डेफिनेशन सियासत की मुख्तलिफ है। मैंने आपको पहले भी कहा, मेरा ख्याल है ये भी एक सियासी मकसद हो सकता है कि जो हॉस्टिलिटीज इस हद तक थी कि पूरी दुनिया में बात हो रही थी इमरान खान साहब की बीमारी की, पाकिस्तान में जो पीटीआई के हामी ना, यानी आप समझ रही हैं कहीं ना कहीं पर हुकूमत मिस हैंडल कर रहा था, तो उन हॉस्टिलिटीज को, पीटीआई की इन ग्रीवेंसेस को काम डाउन करने के लिए भी, इसको भी आप सियासत कह सकते हैं। सियासत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तख्त जो है वो उल्टाए जा रहे हैं। अच्छा, मतलब अपनी तरफ से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लाने के लिए। सलीम साफी साहब, सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, ये फैसला हुकूमत के लिए अगर सरप्राइज ना होता, और ये अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि ये फ़ैसला मुक़्तदर हलकों के ईमा पे किया गया है, तो फिर ये हुकूमत इतनी जुर्रत ना करती कि वो इसके ख़िलाफ़ नज़रसानी में जाती। इस हुकूमत का इसके ख़िलाफ़ नज़रसानी में जाना इस बात का सबूत है कि ये फ़ैसला जजेस ने अपने माइंड से किया है। अच्छा सर, वो कई दफ़ा होता है ना कि आप हुज्जत तमाम करने के लिए या दिखाने के लिए भी, जिस तरह की हो रही है तनकीद इस वक्त हुकूमत के ऊपर भी, कल आपने भी इसकी तरफ कहा कि हुकूमत ने जो ऑब्जेक्ट भी किया वो बराए नाम ही ऑब्जेक्ट किया, तो क्या उस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए भी क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं, हुकूमत का तो ज़ाहिर बात है कि हुकूमत को जवाब देने के लिए तो एक तो नोटिस नहीं दिए गए कि जैसे आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा, सर, जैसे आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सुबह मॉर्निंग शो में बात करते हुए कहा कि ये तो कागजी कार्रवाई होती है, हुकूमत भी
खुश है इस फैसले? नहीं, अमूमन तो ये होता है ना, अमूमन तो ये होता है, रीमा बेहतर जानती है अदालत में, लेकिन ये है कि मुखालिफ पार्टी वो हुकूमत हो या गैर हुकूमत हो, उसको नोटिस दिए जाते हैं जवाब देने के लिए। और ज़ाहिरी बात है कि इतने महीनों बाद एक केस की समाअत हो रही हो तो उसमें फिर दूसरी पार्टी के लिए एक तो मोहलत दी जाती है कि वो अपना जवाब दाखिल करे, दूसरा फिर सेहत से मुतालिक अगर कोई डिसीजन करनी हो तो वो डॉक्टरों के मेडिकल रिपोर्ट को देखकर किया जाता है। और इस केस में अब मेडिकल रिपोर्ट अब अदालत हॉस्पिटल में जाके तैयार होगा तो और इन्हीं बुनियादों पे हुकूमत भी नज़रसानी की उसमें गई है। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर जिसकी तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं कि अगर किसी के ईमा पे ये फ़ैसला होता तो फिर उस किसी के खिलाफ ये हुकूमत भी नहीं जा सकती, फिर ये नज़रसानी में ना जाती हुकूमत। अच्छा अलीना, एक और चीज अगर मैं ऐड कर सकूं, एक और चीज रिपोर्ट हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की थी कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल जो है वो मूव किया जा सकता है अगर पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल बयानबाजी ना करे। तो इस तरह की बातें भी की जा रही हैं उन लोगों की तरफ से जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? वक्त हमारे पास खत्म हो गया, वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। जी शहजाद। अच्छा, ये जो साफी साहब बात कर रहे हैं, अगर किसी की ईमा पे किया जाता हो तो हुकूमत चैलेंज नहीं करती। मेरी नजर में अगर किसी की ईमा पे किया गया होता तो हुकूमत को पता भी नहीं होता। जिस वक्त नवाज शरीफ के जाने का मामला था, कानो कान खबर नहीं थी इमरान खान को किया हो रहा है। बाद में फैसल वाडा बैठ के बताते हैं हमें जब हुकूमत चली गई कि ये रिपोर्टें तो घर पे बैठ के तैयार की गई थी और उस वक्त ये आलम था कि शीरी मजारी साहबा काबीना में बैठ के रो रही थी। बाद में सारे पछताते रहे कि हमने क्या कर दिया, ये तो एक पॉलिटिकल मूव था। और खुद आके मैं कह रहा हूँ गुजरा इस तरह के बयान दे चुके हैं जिससे एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो डील का मामला उस वक्त शुरू हो चुका था। तो और हमें तो खारिज से इम्कान नहीं किया जा सकता। और एस्टैब्लिशमेंट के उस वक्त के ताल्लुकात में और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात में फर्क भी है। होना होता है ये बता और आपने खुद फरमाया थोड़ी देर पहले कि जो पर्सनैलिटीज है उनमें भी फर्क है। जी जी। अच्छा, लेकिन आप सब ये कह रहे हैं कि हुकूमत को अमल दरामद कर देना चाहिए। एक सेकंड हो सकता है शायद। एक सेकंड, आप लोग फिर सब ये कहते हैं ना कि अमल दरामद कर देना चाहिए। मिनोन, अगर इतना इबाम है और इतना इसमें मसले मसाइल हैं तो हुकूमत का ये जो फैसला है कि नजर सानी में चले जाएं और सारे के सारे पिक्चर क्लियर हो जाए, तो फिर ये दुरुस्त कैसे ना हुआ? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। ये तो मामला को और उलझाता है ना, ये तो और उलझाता है। वो तो रिव्यू पिटिशन में है ही नहीं। मेरा तो ख्याल है पीटीआई को भी रिव्यू पिटिशन में जाना चाहिए कि आपने इमरान खान साहब की जिंदगी का मामला पीटीआई की किसी से एसोसिएटेड शख्स से कैसे जोड़ दिया। कोई पीटीआई का यूट्यूबर किसी और मुल्क पे बैठ के बात करे तो इमरान खान साहब के हक जो हैं आप उनसे छीन लें। पीटीआई भी जा सकती है रिव्यू में ना। रिव्यू में हुकूमत ने ये पूछा है कि उन्हें अस्पताल कितनी देर तक रखना है, ये भी नहीं पूछा गया। तो मेरे जो सवालात हैं वो एक्चुअली रिव्यू पिटिशन में नहीं है। यानी आप समझती हैं रिव्यू पिटिशन में भी कमजोर है, लेकिन वो होता है ना कि बाद में आप अपना बुनियादी केस ग्राउंड्स बना देते हैं और बाद में जब आप आर्ग्यू करने लगते हैं तो ऐड कर लेते हैं ग्राउंड्स मजीद। और इसमें अलीना, सॉरी आप जवाब दे रही हैं? नहीं, आप बात करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे भी जो रिमार्क्स भी आए थे उस वक्त भी और फैसले में भी देखें ये कैसे कहा जा सकता है कि इस पर आप निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, बात ना करें। देखिए कोई अवामी लीडर होगा, उसकी सेहत के हवाले से क्यों नहीं होनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, वैसे बताइएगा। और अगर कोई ये कहता है कि उनको जो इलाज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, ये बात पब्लिकली करना। सर मैं तो आप लोगों से एग्जैक्टली यही सवालात कर रही हूँ ना, आप लोगों के बिल्कुल सवाल जायज है। मैं कह रहा हूँ ये तो बड़ी डिटेल में चले गए ना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ कि कोई अदालत ये डायरेक्शन वैसे कैसे दे सकती है कि कोई पब्लिक फिगर की हेल्थ के बारे में आप पब्लिकली बात नहीं करेंगे। अब मिसाल के तौर पर कल नौरीन नियाजी साहिबा जाके मिली है, आमतौर पर वो मिलते थे और बात करते थे उनकी सेहत के हवाले से, वो चुप है। यानी कि आपने गैग ऑर्डर दे दिया ना, चाहे वो पॉलिटिकल गैग ऑर्डर हो या कानूनी गैग ऑर्डर हो। ये सवालात हमारे जहनों में भी हैं। और उस वक्त जब मैं रीमा से बात करी थी, सवाल करी थी और मैं कही थी बड़ी कंफ्यूजन है, तो मैं इसीलिए कंफ्यूजन है ना, क्या अमल दरामद की बजाय हुकूमत को ये बातें सुप्रीम कोर्ट वापस ले जाकर नजर सानी के थ्रू क्लियर नहीं करनी चाहिए ताकि हमें भी ये सब क्लैरिटी हो? उमर चीमा साहब भी कुछ ऐड कर रहे हैं।
अलीना, ये जो अभी बात चल फैसला रही है ना बता कि रहे उनको बात करनी, हाँ, जी जी ये जो अभी बात कर रहे हैं, रीमा भी बात कर रही हैं, जी। शहजाद भी बात कर रहे हैं कि क्या उनको, वो पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, क्या वो बात कर सकते हैं या नहीं। असल में जो अदालत ने इस बारे में ऑर्डर किया, या ऑर्डर तो है मेरे उसमें तो जिक्र नहीं है, रिमार्क्स में था कि वो इस कॉन्टेक्स्ट में था कि जी पहले इन्होंने कमिटमेंट को वायलेट किया है। इन्होंने उनको कहा, बोला था कि आपने इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर आके को प्रेस टॉक नहीं करनी। इन्होंने वो सिलसिला जारी रखा। तो इस तनाजुर में उधर अदालत में ये भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए इनको मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि अगर एक साइड कानून की खिलाफवर्जी करेगी तो क्या स्टेट भी करेगी। तो इसी तनाजुर में उन्होंने कहा कि अब हम आपको, आपके लिए एक रिलीफ दे रहे हैं कि आपको इधर शिफ्ट किया जाए, लेकिन इधर आके वो को पॉलिटिकल थिएटर नहीं लगना चाहिए। ये चीजें उस सेहत के बारे में बात करें। अलीना प्लीज इंटरजेक्ट आप लोग अपना आर्गुमेंट छोटा रखिएगा। जी, मैं बहुत छोटा रखती हूँ उमर, लेकिन देखिए आप अदालत की जो बुनियाद है फैसले की, वो इमरान खान साहब की राइट टू लाइफ है। वो पार्टी की या उनके रिश्तेदारों की विजिटेशन नहीं है। उसमें आप कदगन लगा सकते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ अगर इमरान खान साहब की राइट टू लाइफ का मामला है तो आप उनकी सहूलत कैसे उनसे ले सकते हैं कि अगर पार्टी से जुड़ा कोई भी शख्स उनकी सेहत की बात करता है? ये नहीं हो सकता। किसी भी ह्यूमन राइट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये हो नहीं सकता। आपकी सेहत की बात है और किसी और के कॉन्डक्ट को जोड़ दिया जाए उससे। नहीं, जो लीडर हैं उधर, वो लोगों को कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, उनको प्लीज तो कर सकते हैं। वो इसी तनाजुर में राइट टू लाइफ के लिए तो उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपने जो वर्कर्स हैं उनको तो कंट्रोल करें, उधर कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो उमर, इमरान खान साहब तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, राइट तो इमरान खान साहब की है। अब पार्टी अगर अपने वर्कर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती तो आप इमरान खान साहब, देखिए ये लीगली बहुत ही फ्लॉड आर्गुमेंट है अदालत का। लीगली मैं लीगली बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कि ये रिव्यू का शायद ग्राउंड ना बन सके, लेकिन लीगली ये फ्लॉड है कि एक शख्स की इंडिविजुअल राइट को आपने पार्टी से वाबस्ता किसी भी शख्स के कॉन्डक्ट से जोड़ दिया है। और आपने कहा है कि आप हेल्थ पे बात ही नहीं कर सकते। पॉलिटिकल मकासद के लिए भी कौन डिफाइन करेगा पॉलिटिकल मकासद क्या है? ये एक लीगली साउंड मेरा ख्याल है बुनियाद नहीं है अदालत के फैसले की। रीमा, ये आप थ्योरेटिकल बात कर रही है ना, जो नहीं, मैं लीगल बात कर रही हूँ। सॉरी, नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। एक सेकंड उमर को सुन लेते हैं, देन आई हैव टू क्लोज। जी, बस वो ये है कि इमरान खान खुद जाके तो वो ट्वीट कहते रहे हैं कि आपने जाके ट्वीट करना है, जो इमरान खान अपने लोगों को कहते रहे ना, इवन वो लोग जो कि इधर कमिटमेंट करके गए थे कि हमने कोई बात नहीं करनी, वो भी आके करते रहे। तो लिहाजा इमरान खान अगर अपने एक्शन पे कंट्रोल करेंगे या वो लोगों को कहेंगे तो उनके लिए कंडक्ट उनका बेहतर होगा, अदालत के लिए भी आसानी होगी उनको रिलीफ देना। तो इस तनाजुर में इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। नहीं, अदालत ने ये नहीं कहा, लेकिन अदालत ने ये नहीं कहा।